नमस्कार, आप सभी लोगों को श्री राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, पिछले कई दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रहा था और आप लोगों से मुलाकात भी नहीं हो पा रही थी। बड़ी ज़्यादा व्यस्तता थी, कार्य बहुत ज़्यादा था, इसलिए जो है वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्षमा करें। तो साथियों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेरा हमेशा से एक ही प्रयास रहा है कि किसी न किसी तरीके से आपको मोटिवेट कर, आपको ऊर्जावान बनाना, आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार करने का प्रयास रहा है और एक ही मकसद रहा है कि वो लोग जिन्होंने अपनी बीमारी को समय और भगवान के भरोसे छोड़ दिए हैं, ऐसे लोगों को खड़ा करना, स्वस्थ करना और उनके परिवार को खुशहाल बनाना और उनके बच्चे के चेहरे पे एक स्माइल देखना चाहता हूँ। इसी मकसद के साथ में दिनों रात निरंतर आपकी सेवा में, भारत की तरक्की में लगा रहता हूँ। साथियों, बहुत से ऐसे भाई बंधु हैं, माताएं बहनें हैं, जो कि किसी समय में बहुत रुतबेदार थे। किसी की टाप नहीं बर्दाश्त होती थी, अन्याय बर्दाश्त नहीं होता, हर चीज बर्दाश्त होता था, लेकिन कोई झूठ ना बोले उनसे। समय और परिस्थितियों के कारण लोगों के बीच में जब आए, वह जो है जब उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और समाज से जब रूबरू हुए, तो झूठी मक्कारी, ऊंच नीच, भेदभाव, दुनियादारी देखते देखते हर जगह कलह, कलेश, लड़ाई झगड़ा, मक्कारी देख करके वह बड़ा खिन्न हुए, दुखी हुए। धीरे धीरे देखते देखते उन्हें हेडेक की समस्या हुई और जब सर दर्द होता था तो ऐसे लगता है जैसे कोई नगाड़ा बजा रहा, हथौड़ा चल रहा। बहुत भयानक जो है सर दर्द उनको होना शुरू हुआ और धीरे 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 डिप्रेशन में जाने की वजह से लोगों की जो है चतुराई को देख करके, लोगों की ठग प्रवृत्ति को देख करके, या यूं कह लें कि अन्याय को देख करके, सच को झुकता हुआ देख करके, वह धीरे 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 समाज से विरक्त हो गए। लिहाजा अगर जो देखा जाए तो वह सूख करके दुबले पतले हो गए। कहीं कहीं बैड इफेक्ट ऑफ साल्ट देखने को मिलता है। उनको हर तरीके की मानसिक दुर्बलता आ गई है। वह चिड़चिड़े हो गए हैं, वह जो है क्षुब्ध हो जाते हैं, वह दुखी हो जाते हैं। सब कुछ है, लेकिन अन्याय बर्दाश्त नहीं। भले जो है बहुत कमजोर है, कुछ भी है, लेकिन कुछ भी उल्टा सीधा देखते हैं तो चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं। इसके वजह से उन्हें उच्च रक्तचाप की समस्या हो गई है, उन्हें बीपी शुगर की समस्या हो गई है। बरसों पुराना स्किन डिजीज अगर जो देखे तो मार्जिन हेयर लाइन पे उन्हें एक्जिमा, सोरियासिस, फंगल इन्फेक्शन भी जैसी समस्याएं हो गई हैं। अब ये जो है अन्याय, ठगी, झूठ, मक्कारी से इतना ज्यादा उब गए हैं कि जिसके वजह से हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं। अचानक से कोई अप्रिय घटना घटी या अचानक से उनकी प्रतिष्ठा जो है छीड़ हो गई, अचानक से कहीं हंसी के पात्र बन गए, अचानक से कहीं उनकी निंदा हुई, या यूं कह लें कि जो उनका रुतबा था वह छीड़ हो गया। अब छीड़ हो जाने की वजह से कंट्राडिक्शन में चले गए और उन्हें यह जो है एहसास हो गया है कि अतिथि सिर्फ दो है, एक। और अब उन्हें यह रहस्य जो है पता चल गया, नाइन प्रिंसिपल। जी हाँ दोस्तों, नाइन प्रिंसिपल का रहस्य पता चला कि यात्री दुनिया में दो ही है, सूर्य और चंद्रमा। अतिथि सिर्फ दो है, धन और यौवन। परदेसी सिर्फ दो ही है, जीवात्मा और जो है किसी वृक्ष का पत्ता। क्षमावंत पृथ्वी पे दो ही है, एक पृथ्वी एक नारी। राजा जो है पृथ्वी पर या लोक में या पूरे भूमंडल पे दो ही है, एक इंद्र और एक यमराज। इन्हीं की शासन चलती है। अगर जो देखा जाए तो जिद्दी सिर्फ दो ही होते हैं, एक बाल और नाखून, जो कि बिना कारण ही बढ़ते रहते हैं। जब उसे पता चलता है कि गरीब तो दो ही है, एक बकरी दूसरी कन्या, जिसे बकरी को मालूम नहीं है कि कब उसे काट दिया जाएगा। बकरी के माँ को भी नहीं मालूम है और कन्या के माता पिता को भी नहीं मालूम है कि जिसे पाल पोस के वो बड़ा कर रहे हैं, वह कब, कहां, किसके हाथों में, कैसे घर कुल परिवार में पहुंचेगी, सुखी रहेगी कि गरीब रहेगी, इसका ज्ञान माँ बाप को भी नहीं होता है। अगर जो देखा जाए उसी तरीके से हार का उसे ज्ञान हो जाता है कि सबसे बड़ी हार जो है वह एक कर्जदार जो है होता है,
या तो किसी कन्या का पिता होता है। उससे बड़ा हार उसका और क्या हो सकता है कि जिस बच्चे को वह पाल-पोस करके बड़ा किया, उसे अपने ही हाथों किसी अन्य के हाथों में सौंपना पड़ता है। अगर जो देखा जाए तो मूर्ख का भी उसे ज्ञान हो जाता है, क्योंकि अयोग्य और दरबारी से बढ़ कर के कोई बड़ा मूर्ख नहीं होता है। और उस बात का आभास होते-होते इस इंसान को अब यह आभास हो जाता है कि वह एक अयोग्य और दरबारी बन कर के रह गया। इतना ज़्यादा पढ़ाई-लिखाई जो है उसने किया, इतना कठिन तपस्या किया, इतना लंबी-लंबी इतनी बड़ी-बड़ी डिग्रियों को हासिल किया, लेकिन इसका फल क्या निकला? इसका फल क्या मिला? वह आज भी जो है किसी छोटे से जगह पे बैठ करके नौकरी कर रहा है, इसकी घुटन उसको होने लगती है। इतने बड़े-बड़े बिज़नेस में ना जाने कितना घर, मकान, खेत, ज़मीन, जायदाद बेच दिया, लेकिन फिर भी बिज़नेस नहीं चला। अपना दिलबर जानी जो सबसे ज्यादा प्रिय दोस्त था, सबसे ज्यादा प्रिय सदस्य था, मित्र था, पति था, पत्नी थी, प्रेमी था, प्रेमिका थी, वह उसके आंखों के सामने चले गए। उनके जाने का दर्द जो है जा नहीं रहा है, या अचानक से कोई अप्रिय घटना होने की वजह से अब वह कंट्राडिक्शन में चले गए। लोगों के साथ बैठना, उठना, अच्छी बातें करना, हंसी मजाक करना या चेहरे पे मुस्कुराहट जैसी चीजें तो मानो उनसे कोसों दूर हो गई हैं। और अब वह बहुत ही डिस्टर्ब जो है रहते हैं। उनको अनिद्रा की समस्या है, बेचैनी है, घबराहट है, इंसोम्निया की समस्या हो गई है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, और कंट्राडिक्शन अब आपको देखने को मिल रहा है। ऐसे में देखा जाए तो इंसान ने जो है हायोसियामस, स्ट्रामोनियम, लाइकेसिस, ओपियम जैसी तमाम दवाइयां, कैनाबिस इंडिका, नाइट्राम्यूर जैसी दवाइयां दे करके देख लिया, लेकिन कोई आराम नहीं। तो क्या करें साथियों? एक चीज आप जान लें कि यह मानव जीवन मिला हुआ है आपको अनुभव के। अगर जो आपने अपने जीवन में सुख दुख, जस अपजस, यश कीर्ति, लाभ हानि का जो है अगर जो नॉलेज नहीं लिया, पाने और खोने का ज्ञान और अनुभव नहीं लिया, तो कुछ नहीं। क्योंकि ये जो अनुभव है यह हमें यह बताते हैं, यह हमें जताते हैं कि हमारा जो जीवन है वह किसी के सहयोग के लिए बना है, योगदान के लिए बना है, तप के लिए बना हुआ है, और जो है तपस्या के लिए बना हुआ है। जब तक इंसान तपेगा नहीं तब तक वह दिखेगा नहीं। दौलत, धन, शोहरत, यश, कीर्ति, बुलंदियां या फैन फॉलोइंग हर किसी को चाहिए, लेकिन तपस्या कौन करेगा? इसलिए मेहनत तब तक करते रहें जब तक कि सफलता आपके कानों में आकर के बोल ना दे कि भाई और कितना सफल होना चाहता है, तब तक करते रहना चाहिए। ना हमें पाने का जो है घमंड होना चाहिए, ना हमें खोने का दुख होना चाहिए, क्योंकि खोना और पाना दोनों पृथ्वी पर ही लिखे हुए हैं और पृथ्वी पे ही रह जाते हैं। अगर जो देखा जाए तो हारता वही है जिसने आखिरी में एक आखिरी प्रयास नहीं किया। अगर जो आप ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आपसे इतना ही कहेंगे कि यह सिर्फ आपकी व्यक्तिगत समस्या नहीं है। आपके इस उद्दंड व्यवहार के वजह से, आपके इस क्षीण मानसिकता के वजह से आपके बच्चों को भी बाहर समाज में उपहास का पात्र बनना पड़ता है। और जो है बहुत से तो ऐसे जो है रूठे हुए दुखी माता पिता हैं जिन्होंने अपना काम करना छोड़ दिया है, रोजी रोजगार छोड़ दिया है। अब वो दिनों रात गुमसुम से बैठे रहते हैं, या कि कोई जा रहा है तो रास्ते में गुम्मा फेंक करके मार दिया, ढेला फेंक के मार दिया, अड्ढा फेंक के मार दिया, या यूं कह लें कि जो है बहुत ही अलग दुनिया में चले गए। तो ऐसे मरीजों के लिए साथियों एक ही दवा पर्याप्त है, और उम्मीद करते हैं मात्र 100-125 रुपए की दवा होगी और कम से कम 20 से 25 लोग ठीक होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, दवा का नाम है इग्नेशिया। जबरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो आशा करते हैं आपकी समस्या का इस दवा से समाधान होगा। जब तक डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव का जीवन है तब तक ये होम्योपैथी से हिंदुस्तान के लोगों के सेवा का अभियान चलता रहेगा। कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं जरूर हमें बताएं। मैं आपकी कैसी मदद कर सकता हूँ जरूर मुझे अपने सेवा का अवसर दें।
यदि आप मुझसे हर रोज बात करना चाहते हैं तो दोपहर 1 से 2 बजे के बीच ऊपर दिए हुए नंबर पर डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो में किसी भी प्रकार की दवा का परामर्श नहीं दिया है। वीडियो जानकारी, ज्ञान अर्जन, शिक्षण मात्र हेतु है। मेरे द्वारा बताई गई दवा का प्रयोग अपने नजदीकी किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में लें। वीडियो पूर्णतः जानकारी, ज्ञान अर्जन, शिक्षण मात्र हेतु है, ताकि आप जान सकें कि आपको जिंदगी भर नींद की दवा खाने की जरूरत नहीं है। एक बार जाग करके अच्छे मन से सोच लीजिए, समझ लीजिए कि आखिर कहाँ समस्या है। यदि उस समस्या का समाधान कर दिया जाए, यदि उस एक्साइटिंग मेंटेनिंग कार्ड का समाधान कर दिया जाए, तो आपको जिंदगी भर नींद की गोली नहीं खानी पड़ेगी। तब तक के लिए अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।